नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने का भाव करीब करीब $2600 के पास आ चुका है। तो क्या इसमें और गिरावट आएगी? एमसीएक्स पर भी भाव में गिरावट है, 75,000 के आसपास सोने का भाव। तो क्या इसमें और गिरावट आएगी या आगे तेजी बनेगी? क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ केडिया कमोडिटी से उनके डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। अजय जी नमस्ते। और आज नमस्कार। छोटी दिवाली है तो आपको शुभकामनाएं। और आपके साथ हमने एक वीडियो किया था जो 80,000 से ज्यादा पार चला गया, उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। सबसे पहले तो आप लोगों का प्यार है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछूंगा। आपका कैमरा बहुत ही शार्प दिख रहा है, क्या हुआ? इस बार बदल लिया क्या कैमरा? क्या हुआ? आप बहुत बढ़िया स्मार्ट दिख रहे हैं। ये स्पेशल कैमरा लगाया है जिसमें आदमी पतला भी दिखता है और शार्प भी दिखता है। तो अजय भाई, जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि सोने के भाव में गिरावट आएगी, आपने लाइव बताया भी था चार्ट के माध्यम से। और अभी $2600 के आसपास है स्पॉट मार्केट में। तो आपको क्या लगता है कि यहां से बाउंस बैक हो सकता है या और गिरावट आएगी? क्या कुछ आपका एनालिसिस कहता है? देखिए, लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा भी था कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते चाहे कोई भी आए, बट कहीं ना कहीं सोने में एक बड़ा करेक्शन लग रहा है। और मैंने ध्यान, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने बताया भी था कि 2740-50 का भाव है और मुझे लगता है 100 से $125 की गिरावट मिनिमम मिलनी चाहिए। और एग्जैक्टली मार्केट उतना बीट कर चुका है। करंटली प्राइस 2600-2610 के आसपास सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। आप ये देखिए, ये जो गिरावट भी लग रही थी, मुझे लग रहा था कि ये पूरे नवंबर मंथ में ये साइडवे टू धीरे धीरे गिरावट चलेगा। बट जिस ढंग से हमने तीन बड़े सेशंस के अंदर भारी गिरावट के बाद ये अचीव कर चुका है, तो ये कहीं ना कहीं एक विंडो ओपन करता है नीचे के भी। बट फ्रेंकली मुझे लगता है 2580 2585 का जो लेवल है, बहुत ही स्ट्रांग रूप में सपोर्ट का काम करेगा। डॉलर इंडेक्स में नो डाउट अभी भी तेजी जारी है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर टिका हुआ है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। डायरेक्टली टारगेट आ रहा है 10640 से 10650 का। लेकिन ये सब डिपेंड करेंगे ये हफ्ते के इन्फ्लेशन नंबर पे। नो डाउट फेड की जो बैठक थी जिसमें हमने उम्मीद की थी 0.25 का रेट कट, वैसा ही हुआ। दिसंबर में भी 0.25 की रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, जहां पे 62% का एक्सपेक्टेशन इस वक्त लग रहा है। बट मेरा पर्सनल मानना है कि ये स्किप हो सकता है। उसके कारण है, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही सितंबर में कह दिया था कि एग्रेसिव रेट कट नहीं करना चाहिए। तो जो मैं स्किप बोल रहा हूँ कि रेट कट नहीं आएगा दिसंबर में, उसका मुख्य कारण रहेगा इन्फ्लेशन के नंबर्स। और इस बार मुझे लगता है इन्फ्लेशन के नंबर थोड़े से खराब आ सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन के नंबर खराब आते हैं तो मुझे लगता है कि रेट कट्स जो दिसंबर की हम देख रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी और ड्रॉप होती जाएगी। और उसी के कारण बस सोने में दबाव बढ़ेगा। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि यहाँ पे 2580-85 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। और हायर साइड में 2656 एक रेंज बन जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो $50-60 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह इसलिए नहीं है क्योंकि टेक्निकली हमने $150 की गिरावट देख चुके हैं। मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए, उसके बाद ही एक नया व्यू बनेगा। बट मेरा मानना है कि 2580-85 के नीचे सोना जाएगा नहीं। जिनको लॉन्ग टर्म के लिए लेना भी है, थोड़ा थोड़ा करके यहां से लेना स्टार्ट करना चाहिए। शॉर्ट एटलीस्ट नहीं रहना चाहिए $2600 के करीब। तो अजय भाई, जो इन्फ्लेशन के डेटा बोल रहे हैं वो कल शाम को 7 बजे, 13 नवंबर शाम को 7 बजे यूएस में इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे, तो उनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। अजय भाई, 2600 तो आ गया। और चांदी में भी 1 लाख पहुंच के अब 88,000 के आसपास भी आ चुका है, करीब 12% के वहां पर, अगर हम परसेंटेज टर्म में गिरावट देखें। तो सोने का भाव यहां से क्या आपको लगता है कि $2500 की तरफ जा सकता है? कुछ ऐसे कोई इंडिकेशन कुछ दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जब हमने ये एक्सपेक्टेशन रखा था कि 2600 तक का लेवल आएगा, तो जो सारे फैक्टर्स है वो सामने है हमारे। तो अभी तक तो मेरे पास कोई नया ऐसा फैक्टर दिख रहा नहीं कि चलो। क्यों, क्या होता है जब हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो एक लेवल ब्रीच होने के बाद क्या होता है, ये आएगा, ये लेवल टूटा तो ये आएगा, ये लेवल टूटा तो ये आएगा। तो वैसा नहीं चलता है कमोडिटी में। इक्विटी में जरूर चलता होगा, बट कमोडिटी में हमने देखा, जैसे हमने ड्यूटी एडजस्टमेंट देखा, 9% का फॉल आया, अगले 2 दिन के अंदर ही मार्केट वापस घूमकर ऊपर आ गया। तो जिस ढंग से ये बड़ा फॉल वेरी शॉर्ट पीरियड में आया है, ये कहीं ना कहीं बायर्स को सामने लेकर आएगा। तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे बाइंग, जैसे हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो सीआईटी की रिपोर्ट है 48 लाख शादियां है।
डिमांड तो आएगी नो डाउट, उसके पहले ही असर आ चुका है, अब नहीं आने वाला कि शादी के दिन में जाकर ज्वेलरी खरीदने वाला हूँ। लेकिन हाँ, एक हम बोल सकते हैं इसका इफेक्ट आएगा। तो मुझे लगता है जो जो फैक्टर्स मेरे पास थे जिसकी वजह से मैं करेक्शन देख रहा था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई थिंक 2580-85 एक होल्डेबल है, जब तक ये वीकली बेस पे होल्ड किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हम उसके और नीचे जाएंगे, बिकॉज डॉलर में भी एक बड़ी रैली आ चुकी है। जैसे जैसे ईयर एंड आएगा कैरी ट्रेड्स आने लग जाएंगे, जिसके चलते मुझे लगता है कि गोल्ड को भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो 2580 के नीचे मुझे जाता हुआ नहीं दिखता। डोमेस्टिक मार्केट में रुपया काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 15 दिन में रुपए में हमने भारी गिरावट देखी, हमने रुपए में एक अच्छा खासा एक फॉल बैक आता हुआ देखा। अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो 8420 8425 तक वापस रुपया आएगा। उसकी वजह से मे भी पॉसिबल है 74 500 के लेवल मिल जाए। अदरवाइज 75 के लेवल भी कोई खराब नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत जमा करना चालू कर देना चाहिए, ज्यादा बड़ी वीकनेस मुझे नहीं लगती, करंट लेवल से जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू, जो करंट इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लड़ाई भी नहीं हो रही है, सेंट्रल बैंक से भी कुछ अपडेट नहीं है, तो जो फैक्टर थे वो सब निकल चुके हैं। तो आई थिंक 74 500 डोमेस्टिक में, और इंटरनेशनल में समझो 2580 85 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से 20-20 टका करके धीरे धीरे लेना चाहिए। तेजी जो बनेगी नवंबर के बाद बनेगी, अगला 15-20 दिन मार्केट कंसोलिडेट करेगा, बट सपोर्ट ले चुका है मार्केट। जी, 2580 टूटा इन केस, क्योंकि आजकल ऐसे चल रहा है कि 60 60 70 70 डॉलर नीचे जा रहा है। मतलब आदमी सोचता है कि चलो 10 20 25 50 60 70 ऐसे, मतलब धीरे धीरे नीचे। तो अगर मान लीजिए 2580 टूटता है तो फिर कौन सा सपोर्ट आ सकता है वहां पर? देखिए फंडामेंटली तो मुझे नहीं लग रहा कि 2580 टूटे, बट फिर भी हम टेक्निकल, इसलिए मैं कभी भी जब कोई व्यू बनाता हूँ तो फंडामेंटल टेक्निकल डेटा ये सभी को लेकर चलता हूँ। तो 2580 के नीचे जरा जो सपोर्ट आएगा वो 2516 का ही बनेगा, क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे थे कि 2500 2520 का एक रेजिस्टेंट का काम कर रहा था लेवल, और जैसे ही हमने ये लेवल ब्रीच हुआ तो हमने बड़ी रैली देखी है। तो 2516 2520 तक का ही डायरेक्ट सपोर्ट रहेगा, बट गुंजाइश बहुत कम दिख रही है, क्योंकि उसके लिए डॉलर को 110 के ऊपर आना चाहिए, बाकी फैक्टर्स भी सपोर्टिंग होनी चाहिए, वो लग नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि 2580 85, हाँ वो लेवल टूटता है तो 2516 से 20 का एक सपोर्ट मिलेगा। कुल मिला के यहाँ से अब गिरावट इतनी आ चुकी है, तो आपको लग रहा है कि बाउंस बैक हो सकता है, भाव वापस से ऊपर की तरफ ऐसे चार्ट पर दिख रहे हैं। चांदी को कैसे देख रहे हैं अजय भाई आप? देखिए चांदी, हम लास्ट ईयर लाख की बात कर रहे थे, लाख एग्जैक्टली टच कर गया, और वहां से करेक्शन आने की उम्मीद थी, तो करेक्शन में अब देखिए करेक्शन की क्लियरिटी ये है कि हमने जो रैली देखी थी वो हमने लगभग हमने 30% के आसपास की बोल सकते हैं, 30,000 रुपए की तेजी बोल सकते हैं। तो 70,000 से 1 लाख का लेवल छुआ, और ज्यादा करके टेक्निकली हम बोलते हैं 50% का रिट्रेसमेंट। तो अगर आप देखोगे तो कम से कम 12-15 हजार का करेक्शन आना चाहिए था। तो लगभग हमने 12 हजार का करेक्शन डोमेस्टिक मार्केट में देख लिया है। तो मुझे लगता है 88 88 500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, $30 का लेवल इंटरनेशनल में। नो डाउट चाइना से जो राहत पैकेज भी है उससे कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ बेस मेटल को, जिसकी वजह से चांदी में भी कल हमने गिरावट देखी है। बट गोल्ड सिल्वर रेशियो में रेजिस्टेंट बना हुआ है, यहाँ पे 86 87 के ऊपर बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं, जो दर्शाता है कि चांदी में रिवर्सल पहले आएगा। तो मुझे लगता है 80 88 500 का जो जोन है वो एक बाइंग के लिए अच्छा मौका रहेगा। 86 का जो ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं उनके लिए 86 500 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट वापस 94 95 का इनिशियल रहेगा, बट जो लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं उनके लिए मुझे लगता है 88 500 बहुत ही बेहतरीन लेवल है। फेस वैल्यू में लीजिए, बट यहाँ से लेना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस में $30 का लेवल, हाँ आनंद फानंद में एक स्पाइक मार दे नीचे 29 70 80, वो बात अलग है। बट 30 के नीचे वीकली या मंथली क्लोज टाइमिंग मुझे नहीं लग रहा कि चांदी में आए। अभी मैं यूबीएस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें चांदी के ऊपर उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट जारी की है। सो यूबीएस ने कहा था कि अगले साल भर में हो सकता है कि मिड 70s तक चला जाए गोल्ड सिल्वर रेशियो, अगले 12 महीने में। और उनका ये मानना था कि वापस से $38 के लेवल भी वहां पर अगले साल दिखाई दे जा सकते हैं। तो क्या यहाँ से गोल्ड सिल्वर रेशियो और नीचे जा सकता है? देखिए मैंने लास्ट टाइम भी अपने जो 2-3 बार वीडियो किए थे उसमें मैंने कहा भी है कि 90 के बियॉन्ड बिल्कुल भी रेशो जाएगा नहीं। और हम बार बार देख रहे हैं कि प्राइसेस 97 सॉरी 87 86 तक जाता है और रिवर्ट बैक कर जाता है। एज ऑफ नाउ 80 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ जरूर है, बट अगले साल की बात करें मुझे लगता है कि 74 73 के जोन में
आराम से जा सकता है, और ये लेवल आता है तो चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। क्योंकि देखिए गोल्ड में लोग बाय कब, देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो इकोनॉमी के बारे में बताता है। जब भी रेशियो में तेजी आती है तो हम बोलते हैं इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों का प्रेफरेंस गोल्ड की तरफ ज्यादा है, चांदी की तरफ नहीं है। इसकी वजह से कोविड में हमने 128 का हाई लगते हुए देखा, बट पिछले 50 साल की अगर बात करोगे तो 90 के ऊपर ये रेशियो कभी टिका नहीं है। और अब जिस ढंग से इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कि रेट कट्स आ रहा है, इकोनॉमी को संभालने की कोशिश हो रही है, और चांदी का पिछले 10-12 साल में रेंज यूज केस अलग ही हो गया। हम यूज केस में ईवीज के अंदर, सोलार में, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में चांदी का यूसेज बढ़ा है, और आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं है। तो मुझे लगता है अगर हम यूबीएस की बात पे भी अगर हम कायम रहे कि 72 का लेवल रेशियो आ जाए, तो मुझे लगता है चांदी तो बैर मिनिमम $40 का लेवल इंटरनेशनल में। और यहाँ पे मैं डर के मारे कंजर्वेटिवली 1,30,000 बता रहा हूँ, बट रुपए में भी जिस ढंग से ठहराव रहेगा, ये 1.5 लाख का भी लेवल साल भर में दिखा दे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगले साल के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट हाफ मुझे सोने चांदी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बट सेकंड हाफ में एक वापस करेक्शन आता हुआ दिखेगा। उसके और भी कुछ कारण हैं जो बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे, बट मुझे लगता है फर्स्ट हाफ के अंदर आराम से कंजर्वेटिवली 31 का भाव, और वॉलिटिलिटी जानी जाती है चांदी के अंदर, तो 1.5 का भी भाव दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। ये एक अच्छी हम बोल सकते हैं सर्कुलर बुल रन हमने चांदी में देखी है, और डिमांड के साथ देखी है, जिसके चलते मुझे लगता है 1.5 लाख भी हायर साइड में, या 1,30,000 कंजर्वेटिवली दिख जाएगा अगर 72 का गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर आता है। सोना हायर साइड में कितना देख रहे हैं आप? देखिए सोने में मुझे लगता है कि बहुत बड़े फैक्टर्स है। कंजर्वेटिवली 85,000 का लेवल ही देख रहा हूं मैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि सोने में जब भी बड़ी तेजी आ जाती है उसके बाद बाकी फैक्टर्स भी आता है। तो कंजर्वेटिवली 85,000 है अगले, हम साल भर की अगर बात करें, मे बी वॉलिटिलिटी की वजह से 86 87 भी मार दे, बट आई थिंक 85 ही लेवल है जो मुझे दिख रहा है। हाँ, इंटरनेशनल में 3,000 से 3,100 का एक जोन रहेगा, वहां तक जा सकता है। उसके बाद एक अच्छा करेक्शन है जो $2,400 भी लेवल वापस दिखा दे। लेकिन अभी मुझे लगता है 3,000 से 3,100 का ही व्यू लेके चलना चाहिए गोल्ड में। हमारे एक यूजर ने कमेंट किया था सर, मैं उनका एक कमेंट आया कि मुझे 4 किलो सोना खरीदना है, तो मैं घबरा जाता हूँ ऐसे कमेंट देखकर। और उन्होंने बोला था सर मुझे एडवाइस कीजिए कि मुझे 4 किलो सोना खरीदना है, तो क्या अभी मौका आ गया है, खरीद लूं? तो मैंने उनको कहा कि मैं तो इस पे एडवाइस नहीं कर पाऊंगा, मैं एक्सपर्ट की राय आपको बताऊंगा। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि उनको फिजिकल में खरीदना है कि एमसेक्स में खरीदना है। देखिए बहन जी, आप ये देखिए, ये कमेंट सुनकर आपको खुश होना चाहिए कि पहले हम इन्वेस्टमेंट के लिए चांदी और सोने को बात ही नहीं करते थे हम लोग। हम बार बार में क्या करते थे, सोने चांदी को खाली होली दिवाली या शादी ब्याह के लिए हम लोग ले लेते थे। लेकिन अब लोगों में, खास करके आपके चैनल के द्वारा, मुझे लगता है कि काफी लोग एजुकेट हो गए हैं। आज हम देखते हैं कि आपके काफी व्यू मैं चैनल में देखता हूँ, 50,000, 60,000, 70,000 व्यू तो नॉर्मल आने लगे। ये दर्शाता है कि लोग इस चीजों को देख रहे हैं। अब लोगों को टर्म पता है कि एफओएमसी क्या होता है, फेड की मिनट क्या होती है, इन्फ्लेशन से क्या होता है। तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा काम किया है कि सोने चांदी के जितने भी हमारे ज्वेलर भाई है या वीसीपीज है, अब सोने चांदी के सभी चीज के बारे में पता है कि क्या फैक्टर्स है, इसी की वजह से इंसुलेटेड है। कमिंग बैक, मुझे खुशी ये होती है कि अब लोग सोने चांदी में निवेश के लिए आ रहे हैं। तो आई थिंक जब आप निवेश के लिए देख रहे हो और 2 से 3 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है सोने चांदी में आराम से आप लेके चलिए, करंट लेवल से लेके चलिए। एक ही जवाब रहता है, जब आपकी शादी हुई थी तब सोने का क्या भाव था, तब आपको सस्ता लग रहा था कि महंगा लग रहा था? तो सबका जवाब रहता था वो टाइम पे भी बहुत महंगा लगता है। जब मेरी शादी हुई थी, जब सोने का भाव करीबन 10 से 11 हजार का था, हमें बहुत महंगा लगता था। बट जब आज हम देखते हैं कि सोना 75 हजार का भाव हो गया, तो लगता था अरे वो टाइम पे ले लेते। तो मुझे लगता है अगर आप फिजिकली लेना चाहते हो, डेफिनेटली यहां से लेके चलिए। अगर आप 2 से 3 साल का व्यू लेकर चल रहे हो, मुझे लगता है सोना भी 1 लाख तक आराम से जा सकता है, बिकॉज सोना कभी खत्म नहीं होने वाला। और जिस ढंग से यूज केस है, सेंट्रल बैंक, आज हम देखते हैं डी डॉलराइजेशन हो रहा है, ब्रिक्स अगर आगे जाकर गोल्ड बैकअप करेंसी लेके आती है, तो डेफिनेटली गोल्ड का रिजर्व बढ़ेगा। और सबसे बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है वीरेंद्र जी जो है वो है फाइनेंशियल मार्केट का, लोगों का ध्यान जाना है सोने चांदी पे। बिकॉज अब तक हम एसआईपी करते थे इक्विटी पे, जिसकी वजह से आज 65 लाख करोड़ का एसआईपी बुक, 65 लाख करोड़ के आसपास की एसआईपी बुक बन चुकी है, 25,000 करोड़ की एसआईपी हर महीने आ रही है। तो आप ये सोचिए, जब फाइनेंशियल प्लेयर इक्विटी की जगह पे सोने में और चांदी में हर महीने की एसआईपी करेंगे ईटीएफ में, कि 10-10 हजार, 20-20 हजार की में एसआईपी, तो गोल्ड की डिमांड कितनी बढ़ जाएगी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई थिंक इनको लेके चलना चाहिए। हाँ,
उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। नीचे में सोना 50,000 नहीं आने वाला, 60,000 नहीं आने वाला है, 70-72 आनंद फानंद में आ भी जाए, लेकिन घबराना नहीं है। हमको एक ही टारगेट लेके चलिए, अगले 3 साल में बिल्कुल लेके चलना चाहिए। चलिए अजय भाई, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी। इसके लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि दोस्तों, मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ सोने चांदी की, ना ही किसी एक्सचेंज पे। और अजय भाई, आप भी जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? देखिए, सोने चांदी में हमने बात किया है, फिजिकली तो सब इंडियन के पास होती है, मेरे पास भी फिजिकल डेफिनेटली रहेगी, लेकिन डेरिवेटिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच अजय भाई। धन्यवाद, आपने इतना धन्यवाद। समय दिया। थैंक यू।